हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो HTML टैग्स के ऊपर रहेगी और यहाँ पे हम लोग एक ज़ीरोधा का लैंडिंग पेज बना के देखेंगे सिर्फ HTML टैग की मदद से। तो ये जो टैग हैं एक-एक करके एक बार समझ लेते हैं क्या-क्या होते हैं। तो कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग एक टैग को रन करके देखेंगे। अब बात करते हैं HTML की। तो ये कुछ नहीं है, बस हमारे ऐप को रैप करता है। तो या इसके अंदर हम कुछ भी लिख देंगे, जैसे यहाँ पे HTML लिखा। अब यहाँ पे मैंने रन करके रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आ गया। तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे कुछ ना भी लिखें, मान लो मैंने कुछ भी लिख दिया, तो ये रन करेगा, ठीक है। ये देखो। अब इसके बाद आते हैं हम लोग हेड पे, ठीक है। हेड क्या होता है? तो हेड में बेसिकली हम लोग मेटा टैग लिखते हैं, जस्ट लाइक टाइटल हो गया हमारा। टाइटल हो गया, जैसे कि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। अभी तो कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पे ऐसे मैंने कुछ लिख दिया हेड, एक बार देखते हैं क्या आएगा। तो ये देखो, ठीक है। अब इस हेड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, टाइटल लिख देते हैं। टाइटल में से लिख देते हैं लर्निंग। तो देखते हैं, तो ये देखो, ये जो है चेंज हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। टाइटल। अब मेटा डेटा क्या होता है? बेसिकली जब हम लोग कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं तो कीवर्ड्स होते हैं कुछ पिक करने के लिए। तो जरूरी कीवर्ड जिससे कि हमारा एसईओ अपग्रेड होता है, लाइक हमारे एसईओ को तुरंत वो वेबसाइट मिल जाती है, तो उसके लिए हेल्पिंग होता है हमारा मेटा डेटा। बॉडी में हम लोग मेन कंटेंट रखते हैं। बॉडी में हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, मेन कंटेंट लाइक डिव हो गया हमारा, जैसे कि ये देखो, ठीक है। मैंने पहले टिक किया है क्योंकि मेरे पास कोपायलट था, इस वजह से आ गया, बट स्टिल देखने के लिए काफ़ी कुछ होएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखो। तो बॉडी में हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, मेन कंटेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो H1 to H6, तो हम लोग ये हटा देते हैं। अब ये देखो H1 to H6, H1 क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। इसी तरह अगर हम लोग H2 करेंगे तो ये देखो कुछ फॉन्ट्स में डिफरेंस आएगा। इसी तरह हम लोग यहाँ पे एक H3 ले लेते हैं और या यूँ कहूँ तो H6 लिख लेते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे वैसे वैसे इसकी लेंथ और इसका मतलब फॉन्ट साइज छोटा होता जाएगा। तो कुछ डिफरेंस नहीं होता ज़्यादा, बस साइज में डिफरेंस है। H1 H2 बोल्ड होता जाएगा, बड़ा होएगा H1, ऐसे ऐसे करके H1 से लेके H6 तक टैग होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया H1 H6। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं डिव और स्पैन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो डिव बेसिकली हमारी सिंगल लाइन पूरा कंटेंट लेती है, यानी कि इसके अंदर कितना भी लंबा टेक्स्ट लिख दो ये पूरा वन लाइन ले लेती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर एक बार देखते हैं। तो ये देखो, अभी मैं इसको और बढ़ा दूँ, ये अपने आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगी। तो अभी मेरा वेब पेज बड़ा है तो उसी में आ रही है। लेकिन अब स्पैन में क्या होता है? जैसे मान लो स्पैन हमने किया, स्पैन ये रहता है हेलो, और यहाँ पे लिख देते हैं और डिव लिख देते हैं हाय, और यहीं पर एक दूसरा डिव लिख देते हैं हाय, और यहाँ पे एक स्पैन और बना देते हैं हेलो टू। तो यहाँ पे डिफरेंस देखना, देखो स्पैन 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 में हमने किया तो वो बगल ही में आया, जबकि मतलब कि स्पैन हमारी सिंगल कैरेक्टर की वर्ड लेता है, नेक्स्ट लाइन में पूरी लाइन नहीं लेता है, ठीक है। जितना आपने जितना स्पेस उसको ज़रूरत होती है बस वो उतनी जगह लेता है स्पैन में, और उसका नेक्स्ट नेक्स्ट जो स्पैन है हमारा उसी जगह से कंटिन्यू कर ले रहा है। इसी तरह हमारा जो डिव है, अब देखो डिव में हमने वर्ड्स छोटे रखे थे लेकिन फिर भी उसने पूरी लाइन ली, यानी कि अगर आप यहाँ पे इंस्पेक्ट करोगे ये देखो, डिव हमारा पूरी लाइन ले रहा है जहाँ पे स्पैन हमारा सिंगल करेक्टर की वर्ड्स की जगह ले रहा है, और ये भी देखो पूरी लाइन ले रहा है क्योंकि ये डिव है। तो ये डिफरेंस होता है स्पैन और डिव में, ओके। तो ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं पी टैग पे। पी टैग कुछ नहीं है, नॉर्मल है, जस्ट पैराग्राफ के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं यहाँ पे, जैसे कुछ सिंपल नॉर्मल टैग है, ठीक है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, सेम लाइक होता है। अब यहाँ पे एंकर टैग होता है। एंकर टैग क्या होता है? बेसिकली अगर हमें किसी भी मतलब जैसे किसी भी एक पेज से दूसरे पेज में जाना होता है, मान लो, तो हमारे पास मान लो
और यहाँ पे मैंने किया हाय, तो ये एक लिंक बना दी इसने। अब यहाँ पे देखो मैंने ये स्लैश दिया था, तो ये मुझे उस लिंक में भेज दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे ये उसकी लिंक बना देगा। एक सेकंड, रिफ्रेश नहीं किया था। तो ये देखो ये कह रहा है ऐसा कोई पेज ही नहीं है, ठीक है। अब अगर हमें नेक्स्ट, अब मान लो किसी दूसरे पेज में हमें ओपन कराना है, तो हम क्या करते हैं, टारगेट ब्लैंक, तो ये हमारा पेज सेम रहेगा और ये लिंक खुलेगी हमारी जाके दूसरे यूआरएल में, ठीक है। तो ये हो गया एंकर टैग। इसी तरह हमारे पास इनपुट टैग होता है। इनपुट टैग कुछ नहीं, इस पर हम लोग इनपुट तो एक बार हम लोग इमेज टैग देख लेते हैं। तो इमेज टैग तुम लोग देख रहे हो, इमेज दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने एक इमेज ले रखी है जो कि ये, और ऑल्ट यानी कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट इमेज ना प्रेजेंट हो, मान लो यहाँ पे इमेज नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑल्टरनेटली हमारा वो दिख रहा है जो मैंने यहाँ पे दिखाया था। विड्थ हमने डिसाइड कर दी, हाइट डिसाइड कर दी। अब ये सारी चीज़ें क्या एट्रीब्यूट है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और चीज़ होती है बी और इटैलिक। तो ये देखो बी मतलब बोल्ड और इटैलिक मतलब ये जो थोड़ा सा टेढ़ा है ना, इसे इटैलिक बोलते हैं। अब एक एक ब्रेक भी होता है, मान लो, ठीक है, हमने यहाँ पे बी आर दे दिया। बी आर क्या होता है, नेक्स्ट लाइन, एक लाइन का गैप छोड़ देता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कर लो एक चार चार दे दिए, अभी कितना गैप ले लिया, यहाँ पे देखो गैप ले लिया, तो ब्रेक ले लेता है। यहाँ से ब्रेक लाइन से बोलते हैं, ठीक है। इनपुट कुछ नहीं, नॉर्मल जिससे इनपुट करते हैं फेसबुक में, जैसे आप कुछ टाइप करते हो, कोई भी फॉर्म फिल करते हो तो इनपुट टैग का यूज़ करते हैं। सेंटर सेंटर करते हैं, सेंटर या कुछ नहीं है, तो जो भी हम पेज में लिखते हैं वो हमारा सेंटर में आ जाता है एज अ, यहाँ पे देखते हैं। तो ये देखो ये पूरे पेज का सेंटर में आ गया, सेंटर टैग के लिए यूज़ होता है। अब हम लोग एक बार ट्राई करते हैं ज़ीरोधा का लैंडिंग पेज बनाने के लिए। तो सिंपल से स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने टैग समझा दिया है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ज़ीरोधा का पेज कैसा है। तो यहाँ पे एक लोगो है, और अगर मैं इसे थोड़ा बड़ा करूँ तो यहाँ पे साइन अप अबाउट प्रोडक्ट और एक बीच में इमेज है और ज़ीरोधा का लोगो है। तो एक डिव में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ज़ीरोधा का इमेज वाला, तो यहाँ पे देखो मैंने ज़ीरोधा का लोगो लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ विथ दे देते हैं, जैसे मान लो मैंने दिया 300, और देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, ठीक है, पहले से बेटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ तो साइन अप अबाउट प्रोडक्ट प्राइसिंग सपोर्ट, यहाँ पे हम लोग कुछ लिख लेते हैं। सो साइन अप अबाउट प्रोडक्ट और लिस्ट, ऐसे करके मतलब बना लेते हैं, देखते हैं कैसा बना है। तो ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं आके, यहाँ पे मेरे पास एक और इमेज है, तो एक डिप बना लेते हैं और उसके अंदर इमेज, जिसमें हम लोग कर देते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं लैंडिंग पेज, और यहाँ पे दे देते हैं नाम, ठीक है। तो ये आ गई है कुछ इमेज। अब यहाँ पे इसका थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं क्योंकि ये बड़ी इमेज है, ठीक है। अब ये देखो इमेज आ चुकी है हमारी, और थोड़ा बहुत मतलब दिख रहा है। अब यहाँ पे बी आर लगा देते हैं कुछ, क्योंकि ब्रेक है,
तो आप इससे अच्छा कोड भी लिख सकते हो। ये मैं एक सिंपल बना के दिखा रही हूँ, टैग का यूज़ करके दिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो कुछ आया होगा। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्ट इन एवरीथिंग। तो ये मेरे ख्याल से इसे H1 टैग में ले लेते हैं और इसे कर लेते हैं सेंटर, ठीक है, H1। और ये हो गया हमारा, तो देख लेते हैं, ठीक है, कुछ आया है। और इसी तरह हमारा ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं H2 और यहाँ पे जो नाम लिखा था इसका कॉपी कर लेते हैं, तो देखते हैं कैसा दिखता है। ठीक है। अब इसके बाद एक बटन यहाँ पे ज़ीरोदा का, साइन अप फ्री, ठीक है, तो बटन और यहाँ पे लिख देते हैं साइन अप। तो कुछ बन गया है। अब इसे साइड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा HTML का टैग यूज़ करके हम लोगों ने पूरा लैंडिंग पेज बना लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं CSS की मदद से, देखो मैं तुम्हें फुल दिखा देती हूँ CSS। तो कुछ इस तरह हो गया। ये हमारा सेंटर में नहीं आया है, ठीक है, रुको सेंटर में लाते हैं। तो कहाँ पे हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं सेंटर और ये हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो ये हमारा सेंटर में आ गया है और इस तरह हम लोगों ने मतलब बना लिया है कुछ। अब यहाँ पे ठीक है, इसे हम लोग कर लेते हैं डिव में। तो जैसे ही मैंने डिव किया तो ये जस्ट उसके नीचे आ गया, ठीक है। अब एक ये डिव हो गया जो पूरा रैप कर रहा है और एक ये इमेज हो गई। अब इनके अंदर भी एक डिव कर लेते हैं जो इसको पूरा रैप करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया ये, जो कि अब पूरा लाएगा। और ये पूरा एक डिव हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टाइल का यूज़ किया है मैंने, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ किया है, स्टाइल यूज़ किया है, CSS यूज़ किया है बेसिकली। तो ये इनलाइन CSS है। अभी के लिए CSS थोड़ी सी लगा के देख ले ताकि हमारा पेज कुछ थोड़ा बहुत सिमिलर दिखे। तो HTML के टैग का यूज़ करके हम लोगों ने लैंडिंग पेज तो बना ही लिया है वैसे तो। यहाँ पे तुम लोग अगर देखोगे तो कुछ सेम भी दिखेगा। अब ये साइड में पहुँच गया। इसे स्टाइल करके हम लोग पूरा सेम बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, काफ़ी कुछ सिमिलर दिख रहा है, बट प्रिटी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे अब HTML पढ़ने के लिए यार मतलब मैं सजेस्ट करूँगी कि तुम्हें आना है HTML अगर तुम्हें पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे आओ W3 स्कूल्स, यहाँ पे आना है, तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब यहाँ पे तुम देखो हर चीज़, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट पे मैंने थोड़ा बहुत बताया कि यहाँ पे क्या क्या, जैसे मैं बताया था ना href, ये हमारा क्या है एट्रीब्यूट है, जैसे स्टाइल वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। लाइक हमारा फॉन्ट हो गया हमारे, ठीक है। तो HTML element can have attribute provide additional information about elements। तो additional information क्या होगी, जैसे लाइक हमारा लिंक हो गया, उसमें फॉन्ट क्या लगा सकते हैं, नेम हो गई, ठीक है। मतलब इस तरीके से चीज़ हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आके आप लोग पूरा मतलब देख लोगे। वैसे तो इतना ही होता है HTML। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, कुछ भी पढ़ने को पढ़ सकते हो। HTML एक दिन में इतना ही पढ़ना होता है। स्टार्ट कर सकते हो तुमने यहाँ से आके, पूरा बहुत बड़ी HTML है। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में अगर CSS का मैं बनाऊँगी तो बनाती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग CSS कंटिन्यू करेंगे और एक बार ज़ीरोदा का लैंडिंग पेज कंप्लीट करके देन हम लोग उसके बाद JS के कॉन्सेप्ट में मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। ओके बाय। और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मैं इस पूरी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करूँ और इसमें एक बड़ी एप्लीकेशन को लेके जाऊँ। मैं इसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, इसके बाद नोड और MongoDB कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो आई होप आप लोग कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को। तो थैंक यू।